आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का, आपका अपना चैनल। आज उल्लासनगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाना। पता है कि ओमी कलानी हमारे उम्मीदवार हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से ओमी कलानी जी, कलानी परिवार का, पप्पू कलानी की विचारधाराएं लोगों के घर घर तक पहुंचाने की जिन्होंने संकल्पना ली है, उसी के मुहिम में मैं इस चुनाव में कोर कमेटी की घोषणा करते हुए मैं इस पप्पू कलानी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आदरणीय पप्पू कलानी जी इस कोर कमेटी के प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर यहां पर उपस्थित होंगे। जोरदार तालियों से आदरणीय पप्पू कलानी जी, जिनके मार्गदर्शन में लगातार हम चुनाव जीतते आए हैं, पप्पू कलानी जी हमारे बीच में। उसके बाद इसके बाद हमारे विरोधी पक्ष नेता, लगातार 6 टाइम नगर सेवक रहे हमारे नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहां पर आकर कोर कमेटी के तीसरे मेंबर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी से विनती करूंगा कि यहां पर स्थान ग्रहण करें। कोर कमेटी के 5वें मेंबर नरेश दुर्गानी जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि यहां पर आए, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे इस कोर कमेटी के 6वें मेंबर नोनी सेठ यहां पर उपस्थित है, नोनी दामेजा जी, उनसे मैं विनती करूंगा कि स्थान ग्रहण करें। इस विधानसभा के जो उम्मीदवार है हमारे टीम ओमी कलानी के, और जिनके अध्यक्षता में ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, मार्गदर्शन में पप्पू कलानी जी के मैं घोषित कर रहा हूं। ओमी कलानी जी हमारे बीच में यहाँ पर स्थान ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से ओमी कलानी आगे बढ़ो। इसी के साथ साथ में जिनका 8वें हमारे जो मेंबर है वो संजय सिंह जी है, पर वो संजय सिंह जी उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार वरिष्ठ पत्रकार सत्यपुरी जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि वो भी यहाँ पर आकर स्थान ग्रहण करें। बाजू में हमारे इस कोर कमेटी के 11वें मेंबर अजीत माखीजानी जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा जोरदार तालियों से। हमारे इस कोर कमेटी के 12वें मेंबर मनोज दासी जी से, नगर सेवक मनोज दासी जी से विनती है कि वो स्थान ग्रहण करें। हमारे 13वें मेंबर शिवाजी नगले जी से विनती है। इसके बाद संतोष पांडे जी हमारे इस कोर कमेटी के मेंबर है, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। को निश्चित करने के लिए पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में, पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ज्योति कलानी जी की जो अदा करेंगे, ऐसे हमारे पूर्व महापौर पंचम कलानी जी से विनती है कि वो स्थान ग्रहण करें जोरदार तालियों से। मैं 18वें नंबर पर इस 18 लोगों की कोर कमेटी के यहां पर 18वें नंबर पर कमलेश निकम, ऐसे 18 लोगों की इस कोर कमेटी है जो विधानसभा के पूर्व तैयारी के लिए हम सभी साथी यहां पर जो बैठे हुए सभी के सभी, पर इस कोर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो हमारे अध्यक्ष है, अध्यक्षता में हमारे उम्मीदवार ओमी कलानी जी को विजय बनाने के लिए, और जितने भी साथी यहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ ही साथ आदरणीय पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में जो हम चुनाव 100% जीतने वाले और ओमी कलानी आमदार के रूप में इस महाराष्ट्र की सदन में जाने वाले हैं, उस कोर कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय
डॉक्टर जयराम लूला जी से मैं विनती करूंगा कि वो यहाँ पर आकर स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से डॉक्टर जयराम लूला जी, इनके ही अध्यक्षता में हमने एक बार महापौर के चुनाव जीते थे और महापौर भारतीय जनता पार्टी गिराकर शिवसेना के महापौर को हमने बनाया था। डॉक्टर जयराम लूला जी यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर जयराम लूला जी पप्पू कलानी जी के साथ में ये पूरी जो कोर कमेटी है हमारी वो 18 लोगों के साथ में और महाविकास आघाड़ी के तमाम साथी और यहाँ पर और भी साथी यहाँ पर हैं, पर तमाम साथियों के साथ में आदरणीय पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में और इस पूरे कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जयराम लूला जी के लिए जोरदार तालियों से डॉक्टर जयराम लूला जी का यहाँ पर स्वागत। और मैं इसके बाद मैं विनती करता हूं कि हमारे सत्यमपुरे जी 2 शब्द संबोधित करेंगे। मुझे कोर कमेटी के गठन के बारे में आपको जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं अपने 25 साल के जर्नलिज्म के कैरियर में बहुत सारे कोर कमेटीज को गठित होते हुए देखा है, लेकिन मैंने ऐसी सोची समझी हुई और प्लानिंग के साथ की हुई जिसमें हर समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। तो ओमी जी ने ओमी जी ने और श्री पप्पू कलानी जी ने जो ये कोर कमेटी का गठन किया है, इसमें उन्होंने सोच समझ के हर समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके प्रतिनिधि अपने साथ में लिए हैं। जैसे हमारे मुस्लिम समाज के लिए है हमारे मोनू जी हैं, जो काफी समय से मुस्लिम समाज की तकलीफें दूर करते आए हैं, और बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुमित भाई है, बीतू जी है, दामेजा जी है, राजेश टेकचंदानी जी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पॉलिटिशियंस में तो सबसे ज्यादा हमारे शहर में जैसे बोला जाता है कि हमारे शहर के पॉलिटिशियंस के भीष्म पितामह में डॉक्टर जयराम लूला जी है। तो कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस की बहुत सारी पीढ़ियां इनसे बहुत कुछ सीख चुकी है, और शहर में ऐसा भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के बारे में कि राजा चाहे कोई भी हो, मंत्रालय तो डॉक्टर साहब के ऑफिस में चलता है। तो मैं चाहता हूं कि जितना सोच समझ के, जितना सबको, हर वर्ग, हर समाज को ओमी जी ने साथ में लेने के लिए सबकी रिप्रेजेंटेशन अपने साथ में रखी है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि शहर के लोग, हर समाज के, हर वर्ग के लोग आगे आए और ओमी जी को विजयी बनाने में उनका साथ दें। धन्यवाद। जवाबदारी और महत्वपूर्ण जवाबदारी ओमी कलानी जी ने जो हमारा कलानी महल का प्रमुख कार्यालय है, उस कार्यालय की जवाबदारी आनंद शिंदे जी कार्यालय के हमारे प्रमुख होंगे इस पूरे विधानसभा चुनाव में। चाहूंगा कि जोरदार तालियों से, और साथ ही साथ हमारे माजी नगर सेवक जो हमारे नए वोटरों के लिए माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे होशियार सिंह लबाना जी को भी इसके ऊपर नियुक्त किया गया। हमारे आनंद शिंदे जी और होशियार सिंह जी के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनके लिए भी स्वागत। मैं हमारे शिवाजी रंगले जी को चाहूंगा कि 2 शब्द संबोधित करें। मैं ओमी भाई और सभी समस्त साथियों का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस कोर कमेटी का सदस्य बनाया। सच तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी लोग व्यस्त हैं। अगर आज के इस समिट में आए हुए अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, पत्रकार भाई हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र से काफी व्यस्त लोग हैं, जिनके पास 1 घंटा भी अगर निकालने को कहा जाए तो निकाल नहीं पाते हैं। आज 2 दिन का समय लेकर वो इस समिट में गोवा में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ओमी भाई की और हमारी सोच मिलती है। हम एक सोच, एक मकसद के साथ यहाँ पर आए हैं, और वो मकसद है हमारे उल्लासनगर शहर का डेवलपमेंट। ये 2 दिन हम जो भी यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं, हम एंजॉय भी करने वाले हैं, विचारों का आदान प्रदान भी करने वाले हैं। उसका मकसद केवल एक है कि हमारे शहर को किस तरह से डेवलप किया जाए, हमारा शहर का विकास कैसे हो। ओमी जी की जो सोच है, मैंने 15 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया है, इस तरह के समिट मैंने कॉर्पोरेट्स में ही देखे हैं, लेकिन राजनीति में मैंने इसके पहले ऐसे कोई गेट टुगेदर या समिट देखे नहीं है। तो एक कॉर्पोरेट सोच ओमी जी ने राजनीति में लाई है।
अगर मैं अपनी बात करूं तो एक सोशल वर्कर था और एक कॉर्पोरेट में जॉब करता था। राजनीति से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे कार्य प्रणाली को, मेरे काम करने के तरीकों को उम्मी जी ने परखा, उन्होंने सोचा, मुझे उम्मीदवारी दी और 2017 में एक 20 साल का नगर सेवक जो सिटिंग डिप्टी मेयर है उसके सामने मेरे सिस्टर को खड़ा किया और 50% से ज्यादा मतों से हमने उनको पीछे छोड़ा। तो ये उम्मी जी की सोच थी और आज मुझे शहर में काम करने का एक अवसर दिया और आज देखता हूं तो इस कोर कमेटी का सदस्य हूं। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं उम्मी जी से जुड़ा हूं और ऐसे एक विजनरी लीडर के साथ हूं जो सही मायने में एक सोशल प्लेटफॉर्म को, एक कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म को, एक व्यापारियों को, इस समाज के अलग अलग कैटेगरीज को एक साथ लाकर सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए उन्हें सभी को साथ लेकर इस शहर का विकास कैसे किया जाए, ऐसी सोच हमारे ओमी कलानी जी की है। ओमी भाई, मैं समस्त साथियों की तरफ से आपको एडवांस में बधाई देता हूं कि हमें उम्मीद है कि ओमी कलानी आने वाले चुनाव में जीतने वाले नहीं है, केवल भारी बहुमत से जिताना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं एडवांस में आपको बधाई देता हूं और फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस समिट में जो भी हमारी मीडिया साथी आए हुए, नंदू भाई, तमाम हमारे साथी, सभी का नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। आपका तहे दिल से कलानी परिवार की ओर से, टीओके की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया और आए हुए सभी साथियों का फिर एक बार कलानी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थोड़ा पीछे, हाँ पीछे आओ, सुनिए थोड़ा पीछे करोगे तो वही बोलो, पीछे धारा तुम ले वही पहले लो, फिर प्रिंट मीडिया को थोड़ी जगह दो। आज यह जो जवाबदारी मेरे ऊपर हमारे टीओके कोर कमेटी की तरफ से और हमारे भाई पप्पू कलानी साहब की तरफ से और हमारे छोटे भाई ओमी कलानी जी की तरफ से और बाकी के जो भी हमारे टीओके के मेंबर्स हैं उनके तरफ से और आप हमारे जो पत्रकार भाई है, मीडिया हो गए या हमारे पेपर हो गए, जो भी हमारे यहाँ के जो इसको फोर्थ स्तंभ बोला जाता है हमारे भारतवर्ष का, वो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आज इतना वक्त निकाल के यहाँ पर 2 दिन के लिए वहाँ में आए हैं। उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ और आपकी जैसे आशीर्वाद कलानी परिवार के ऊपर और टीओ के ऊपर रहती है, हमेशा रहेगी और हम सब मिलके एक डैशिंग, डायनामिक और यूथ आइकॉन जिसको बोलते हैं, उनको चुन के विधानसभा में भेजेंगे तो हमारे शहर के जो भी मसले हैं वो आराम से सुलझा सकते हैं, टाइम निकाल के काम करके उनको। और टीम ओमी कलानी के लिए, टीम ओमी कलानी के अध्यक्ष है हमारे ओमी कलानी जी, उनके पूरे परिवार के साथ में वो इतने साल रहे हैं। हमारे परशुराम कलानी साहब, कुंजन कलानी साहब, उसके बाद में हमारे नारायण कलानी साहब, पप्पू कलानी साहब, ज्योति भाभी जी, उसके बाद पंचम जी, इन सबकी साथ में उन्होंने काम किया है तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है उम्मीद जी को। तो वो एक्सपीरियंस पूरे कलानी परिवार का हमारे शहर को बहुत अच्छा काम में आएगा और आगे चल के जो हमारी वो शहर की समस्या है वो सब हम मिलके उम्मीद जी के साथ में और पप्पू जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के शहर के लिए बहुत जो भी तकलीफ हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका सहकार हमें चाहिए। मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं कि मेरे को इतना बड़ा पद टीओके की तरफ से और हमारे पप्पू कलानी की पूरे परिवार की तरफ से दिया है, मैं उनका आभारी हूं। हुआ जहां पर उल्लासनगर विधानसभा की पूर्व तैयारी के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर हमारे समस्त नगर सेवक और समस्त साथी माजी नगर सेवक, तमाम प्रमुख पत्रकार यहाँ पर हम उपस्थित होकर कोर कमेटी की, ओमी कलानी कोर कमेटी की घोषणा की। और जिस घोषणा में हम ये जो विधानसभा का चुनाव है, जहाँ पर ओमी कलानी जी हमारे उम्मीदवार होंगे और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ने जाएंगे। और उस पूरी कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयराम लुला जी, और पहली बार कलानी परिवार के से हटकर और हमारे अनुभवी नेता
डॉक्टर जयराम मुल्ला जी को सभी पार्टी के हमारे नेताओं ने उनके ऊपर विश्वास रखा है और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जयराम मुल्ला जी और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में ओमी कलानी जी आमदार जरूर बने। कोर कमेटी में दी गई है। देखिए, कोर कमेटी में हमारी जो कोर कमेटी है उस पर हमने जो सभी जाति धर्म और सभी नॉलेजफुल लोग जिनको सबको साथ में लेकर हम इस कोर कमेटी की घोषणा की, जहां पर आदरणीय पप्पू कलानी जी मार्गदर्शक के रूप में पप्पू कलानी जी इस विधानसभा के चुनाव में हम जिनके मार्गदर्शन में लड़ने वाले, ऐसे आदरणीय पप्पू कलानी जी, यूपीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता, हमारे वरिष्ठ नेता कुमारी जी, हमारे फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता नरेश दुर्गानी जी, हमारे नोनी दामेजा जी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी हमारे मेंबर हैं, ओमी कलानी जी, संजय सिंह जी, पत्रकार सत्यमपुरी जी, हमारे नेता व्यापारियों के और नगर सेवक राजेश टेकचंदानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता अजीत माखीजानी जी, इसी के साथ नगर सेवक मनोज लासी, मागास वर्गीय समाज के नेता हमारे शिवाजी रगड़े, और इसी के साथ इस कोर कमेटी के एडवोकेट मनीष वाधवा, मोनू सिद्दीकी मुस्लिम समाज के नेता, संतोष पांडे उत्तर भारतीय समाज के नेता, पंचम कलानी जी पूर्व महापौर, कमलेश निकम, और इसी के साथ साथ इस पूरी कोर कमेटी में हमारे 18 मेंबर और हमारे इस पूरे कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जयराम मुल्ला जी, और इस कार्यालय के जो कोर कमेटी के साथ में जो इस पूरे विधानसभा के चुनाव में जो कार्यालय जहां से पूरी गतिविधियां होगी, उस कार्यालय की जो प्रमुख जवाबदारी आदरणीय ओमी कलानी जी ने आनंद शिंदे जी और माजी नगर सेवक होशियार सिंह जी के ऊपर है, ऐसी पूरी जवाबदारी और साथ ही साथ हमारे नगर सेवक के ऊपर भी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई। ये जो आपने कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, जैसे पहले यानी डिक्लेयर किया गया है कि ओमी कलानी हमारे उम्मीदवार रहेंगे, ये जो है वो टीम ओमी कलानी की कोर कमेटी है और आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के पक्ष से ओमी कलानी जी ने हम सब ने उनके ऊपर हमने उनसे मांग रखी है और वो मांग को देखते हुए हम आदरणीय पवार साहब की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। कोर कमेटी में 1, 2, 3 नंबर के लोगों को जगह दी गई है, 4, 5 नंबर के लोगों को क्यों नजरअंदाज किया? देखिए, 4, 5 नंबर के भी जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे सब साथ में, यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए सभी महत्वपूर्ण हैं और जो हमारे कुछ साथी उल्लासनगर में थे वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना 1, 2, 3 नंबर के साथी उतने ही 4, 5 नंबर के साथियों को भी हम साथ में लेकर ये विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीम ओमी कलानी की अंबरनाथ विधानसभा की भी एक कोर कमेटी हम बनाने जा रहे हैं और कल्याणपुर की भी कोर कमेटी बनाने जा रही है। तीनों विधानसभाओं को जीतना जो है वो पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में तीनों विधानसभाओं पर जो है वो हमारा एजेंडा। कमलेश जी, कमेटी बनाई गई है, ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या काफी कम है, क्या भविष्य में ऐसा है कि महिलाओं को भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी? बिल्कुल, महिलाओं को ही सबसे बड़ी जवाबदारी है। पूर्व महापौर के तौर पर पंचम कलानी जी हमारी महिला थी और इसके पहले स्वर्गीय ज्योति कलानी जी महिला थी और जब भी कलानी परिवार को मौका मिला है तब भी महिलाओं को सबसे ज्यादा जो प्राधान्य है वो महिलाओं को दिया गया। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल।